सुना बीच में तख्ती पकड़कर सुप्रिया श्रीनेत बैठी हुई हैं, दूसरी तरफ अनुराग भदौरिया सवाल पूछ रहे हैं। सरकार नैतिकता के पूरे जो पैमाना होता है उसमें फेल हो रही है। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, इसके बाद मानव जी फौरन आपके पास आऊंगा। अंजना जी दिखाई दे रहा है विपक्ष को सत्ता कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, तो पूरा देश तो यही कह रहा है, खानदानी चोर मचाए शोर। और असली जग्गा जासूस कौन है आप बताइए? अपने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ कौन जासूसी करा रहा था? तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के ऑफिस में च्युइंगम लगा के कौन जासूसी करा रहा था? पी चिदम्बरम गृह मंत्री। सबके फोन टैपिंग तो कांग्रेस करती है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि इन्होंने तो खूब शोर हल्ला मचाया, लेकिन आपको मालूम है मर्यादा चुपचाप लोकतंत्र के मंदिर में दम तोड़ रही है। और वो इसलिए तोड़ रही है कि इनके पास आज चर्चा करने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर चर्चा हुई संसद के पटल पर तो ये वैसे ही नग्न लोग हैं, ये लोग और बुरी हालत में होंगे। इनका घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। और अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कुछ बता रहे थे, तो इनसे भी सवाल पूछेगा। पूरी 17वीं लोकसभा में 2 साल अखिलेश यादव की जो अटेंडेंस है वो 34% है। राष्ट्रीय एवरेज जो है वो 80% है। कितने क्वेश्चन, कितने सवाल पूछे? वो पूरा कर लें। ठीक है, अखिलेश यादव जी पे जवाब। अब अंजना जी ये बताइए, जो सवाल ही नहीं पूछता है ऐसा छात्र अंजना जी, दरअसल मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे सुप्रिया जी, चेहरे के नीचे थोड़ा कर लीजिएगा तो चेहरा भी दिखेगा और तख्ती भी। अंजना जी, दरअसल में बीजेपी को देश की चिंता नहीं है, बीजेपी को देश की जनता की कोई चिंता नहीं है। बीजेपी को नेता की चिंता हो गई है कि वो कौन पार्लियामेंट में आता है, कौन नहीं आता है। अरे सर, आपको सरकार ने इसलिए नहीं बनाया था कि कौन पार्लियामेंट आता है कौन नहीं आता। आपको इसलिए बनाया था कि उत्तर प्रदेश या देश के अंदर में लोगों का भला करेंगे, लोग यहाँ भूखे नहीं रहेंगे, लोग में संपन्नता आएगी, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, किसान धरने पर नहीं बैठेगा, किसान भूखा नहीं मरेगा, अन्नदाता के ऊपर लाठियां नहीं बरसाई जाएंगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, मानव जायसवाल जी, ममता बनर्जी दिल्ली आई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी जो अब दिल्ली को लेकर महत्वाकांक्षाएं हैं उसकी वजह से आई हैं। उन्होंने जांच के आदेश तो अपने राज्य में दे ही दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रही हैं। जो पूरे संसद के इस हो हल्ले के जरिए नहीं हो पा रहा है, वो कैसे आश्वस्त हुई है कि पीएम से बातचीत के बाद हो जाएगा? मैडम, पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और आपके माध्यम से पूरे देश को भी। और जहां तक आपने बोला दीदी महत्वाकांक्षा, क्या बोल रही है मैडम आप? महत्वाकांक्षी वो लोग होते हैं जिनका अपना कोई स्वार्थ होता है। दीदी सेवा भाव से आई है दिल्ली, और अगर दिल्ली की कल जाके दिल्ली में वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो सिर्फ एक ही मंत्र है उनका, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की सुरक्षा, जो कि बीजेपी के पास नहीं है। बहुत अच्छी बात है जो गौरव भाई साहब। तब उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी का क्या होगा? उद्धव ठाकरे जी ने के बारे में संजय राउत जी ने आज ही कहा है देश संभालने के लिए तैयार है। शरद पवार जी का क्या होगा? इतने सारे उद्धव ठाकरे जी भी बड़े परिपक्व नेता हैं, जो सही समय आएगा सही चेहरा आपको दिख जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो डेटा की बात आप करते हैं मैडम, अभी जो गौरव भाई साहब कभी 64%, कभी 10%, वो सब जो दिखा रहे हैं, इनके पास डेटा तो है कि कौन अटेंडेंस दे रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन की किल्लत से लोग हमारे मारे गए उनके डेटा इनके पास नहीं है। प्रवासी मजदूर मारे गए उनके डेटा इनके पास नहीं है। आपने टैक्स पेयर की बात करी कि टैक्स पेयर का खर्चा खराब हो रहा है, मैंने इतने नुकसान हो रहा है टैक्स पेयर को। टैक्स पेयर के पैसे की चिंता आपको है और बीजेपी को है। क्या टैक्स पेयर की चिंता है? इतने लोग जो मारे गए, इतने जो किसान जो मारे गए, उसकी चिंता आपको है? क्या बीजेपी को है? मैं पूछना चाहता हूं।